आयुष इन दोनों सुर्खियां बटोर रहा है। परसवाड़ा विधानसभा के भानुकोटा का पूरा मामला, बागेश्वर धाम सरकार की कथा यहां पर 23 और 24 मई को होनी है, जिसमें आधा सैकड़ा से ज्यादा अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। अजब गजब बात यह है कि आयुष अधिकारियों की ड्यूटी दातून और नित्य क्रिया के सामान का प्रबंध करने के लिए लगा दी गई है। कलेक्टर का कहना है कि एक अर्धशासकीय कार्यक्रम है। पूर्व विधायक किशोर समीरते, परसवाड़ा विधायक और राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे पर से लेकर निशाना साध रहे हैं। चूंकि कार्यक्रम पहली बार इस एरिया में हो रहा है, बालाघाट जिले में पहली बार इस प्रकार से कार्यक्रम हो रहा है और आप सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का जो कार्यक्रम है वो लाखों की संख्या में होते हैं। लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग आएंगे, यहाँ महाराष्ट्र के लोग आएंगे, यहाँ जबलपुर से आएंगे, डिंडोरी से आएंगे, मंडला से आएंगे, सिवनी से आएंगे, छिंदवाड़ा से, तो लाखों की संख्या में लोग आएंगे। तो उसकी व्यवस्था, चूँकि मैं इस क्षेत्र का सेवक हूँ, विधायक होने के नाते मेरी भी जिम्मेदारी है कि जो लोग आएंगे, क्योंकि हमारा धर्म है, हमारी अपनी संस्कृति है, उस धर्म और संस्कृति की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य है और सभी लोग जो आएंगे धर्मालु, उनकी व्यवस्था करने भी हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, बागेश्वर धाम महाराज के जो कार्यक्रम है उसमें जो संभावित भीड़ है वो लगभग 1.5 लाख से 2 लाख लोग आते हैं कार्यक्रम में। तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए सभी जगह अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा है कि वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का जो सिटिंग एमएलए वो चुनाव जीतेगा नहीं, इस तरह की जनचर्चा व्याप्त है। तो उसने अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री को बुलवाया। भोपाल से अगली बड़ी खबर, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का आदर्श आचार संहिता पर बयान सामने आया। चुनाव से 6 महीने पहले आचार संहिता लागू करने की मांग उनकी तरफ से रखी जा रही है। सरकार पर प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रहे हैं। कहा है कि बालाघाट में धार्मिक आयोजन में प्रशासनिक अमले का दुरुपयोग हो रहा है। इसी से जुड़ा ये पूरा मामला। राज्य मंत्री रामकिशोर कांवरे के दबाव में अफसर व्यवस्था जुटाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस विधि विभाग से परामर्श के बाद चुनाव आयोग को शिकायत करेगी। मैं समझता हूँ कि ये और वो भी खास तौर पे चुनाव के समय ये आचार संहिता में भी आता है। 5-6 महीने से कम समय रह गया। इस तरह से शासकीय मशीनरी का उपयोग कर कलेक्टरों को, तहसीलदारों को, पटवारियों को आदेश देना, यह आदेश कहीं लोगों की समस्याओं के निराकरण के लिए दे देती है सरकार, उनकी महंगाई और बेरोजगारी दूर कर देती, तो शायद इनको नंबर मिल जाते हैं, पर ये नंबर कम ही कर रहे हैं। और तो आप सुन रहे हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जो कि कह रहे हैं कि प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है। आयुष अधिकारी इतनी बड़ी संख्या में अगर जमीनी स्तर पर मौजूद होंगे तो दातून और नित्य क्रिया की व्यवस्था करते हुए नजर आएंगे। ये बहुत गलत है और इसलिए ये मांग भी रख रहे हैं कि आचार संहिता चुनाव से 6 महीने पहले लग जानी चाहिए। सही कि श्रीनिवास चौधरी का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास, बालाघाट का ये मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पीसी शर्मा जो अभी मांग कर रहे हैं कि 6 महीने पहले आचार संहिता लग जाए जिससे इसका इस तरह से दुरुपयोग अधिकारियों का ना हो। श्रीनिवास, देखिए, आपको बता दूं कि परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पे जो विधायक हैं रामकिशोर कांवरे, उनके द्वारा एक निजी कार्यक्रम है। धीरेन्द्र शास्त्री जो बागेश्वर धाम सरकार के हैं, उनको यहाँ पे बुलाया गया। वनवासी रामकथा का 2 दिवसीय आयोजन होना है 23 और 24 मई को। उसके लिए जो है सभी जो प्रशासनिक अमला है वो पूरे जुट गया है, तैयारियां चालू हो गई है। लेकिन एक नया जो एक अजूबा टाइप दिखा कि जो यहाँ के कलेक्टर हैं गिरीश मिश्रा, उन्होंने एक आदेश जारी किया जिसमें कि 70 से ज्यादा जो अधिकारी हैं, फर्स्ट क्लास ऑफिसर से लेके निचले रैंक तक के अधिकारियों को उन्होंने ड्यूटी लगाया है, जिसमें कुल मिला के 19 समितियां बनाया उन्होंने। 19 समितियों में अलग अलग कार्य बांटा है, जिसमें भोजन व्यवस्था से लेके ब्रेकेट, ब्रांडिंग से लेके आयोजन समिति, साथ ही इसके साथ दातून और नित्य क्रिया की सामग्री वितरण के लिए भी उन्होंने बना दिया। तो अलग ही टाइप का इन्होंने आदेश बनाया, क्योंकि ये एक निजी कार्यक्रम है। निजी कार्यक्रम होने इस प्रकार से संलिप्तता अधिकारियों को होना कहीं न कहीं ये अलग ही बात है, जिसके लेके विरोध भी हो रहा है, सुर्खियां भी ये बटोर रही है। और ये जो विपक्ष है वो लगातार इन पे हमला बोल रहे कि जब शासकीय कार्यक्रम नहीं है, जब गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बागेश्वर धाम को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है, कोई राष्ट्रीय अतिथि नहीं दर्जा नहीं दिया है, फिर किस प्रकार से इस प्रकार से इनको साधन दिया जा रहा है, पूरी तरीके से अमला लगाया जा रहा है, पूरे जिले के अमला। तो ये एक प्रकार से देखना होगा श्रीनिवास आगे क्या कुछ होता है इस पूरे मामले को लेकर। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल ये जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते भोपाल से अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां बदमाशों ने बिल्डर से 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। धमकाने के लिए बिल्डर के